So now let's see another type of constructor known as parameterized constructor. अब हम वही अपना कार वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं एंड नाउ वी सी व्हाट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज. अब सपोज हमें यूज़र से इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ लेनी है. दैट मीन्स जब भी यूज़र या कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होती है तो वो ऑब्जेक्ट की जो प्राइस और आईडी है वो हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाने वाला पर्सन है वो अपनी वैल्यूज़ खुद दे. इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से अगर हम कोई वीडियो गेम खेलते हैं, सो अगर वीडियो गेम में हमसे स्टार्टिंग में पूछा जाता है एंटर प्लेयर नेम, एंटर एज, लाइक दिस डिटेल, अगर हम नहीं देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई नाम और एक एवटार हमारे लिए क्रिएट कर देता है. वो जो डिफ़ॉल्ट हमारे लिए क्रिएट होता है दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. लेकिन अगर हम उसमें अपना एज, नेम और एक अपना एवटार खुद से बनाना चाहते हैं तो वो हम खुद भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि पैरामीटराइज्ड है तो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स भेजे जाएंगे वही वैल्यूज़ हमारे डेटा मेंबर्स को असाइन होंगी. तो हमने यहाँ पर एक इंट आईडी और फ्लोट में प्राइस p ले लिया. तो कार आईडी में ये वैल्यू डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी और प्राइस के अंदर ये प्राइस p कॉपी हो जाएगा. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. इसके बाद हमारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन वैसा ही रहेगा जैसा अभी हमने देखा. सो इट विल नॉट डू एनीथिंग रादर टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द कार. सो कार आईडी and price. And after that in the main here what I'll do, I'll create void main and main के अंदर मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ. एक ऑब्जेक्ट कार की बनाता हूँ C1 और इसके आगे कोई पैरामीटर नहीं देता. तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, मैंने नहीं बनाया तो भी हो गया. और एक दिया मैंने C2 जिसमें मैंने कार का आईडी दिया 5 और प्राइस दे दिया मैंने 2.5 लाख. तो अब जब ये C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सो बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास जो वैल्यूज जाएंगी वो ये जाएंगी जो यूज़र ने ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करते टाइम इसको दी. सो यहाँ पर हम C1 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे और C2 डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे. तो C1 के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आएंगी और C2 के लिए हमारे पास 5 और 2.5 लाख वैल्यू आएगी. सो इसको हम कोड करके समझते हैं. सो नाउ इन द वेरी सेम एग्जांपल ऑफ क्लास कार वी विल सी another constructor named as the parameterized constructor. So in the parameterized constructor what we have is we will pass two parameters, say the car ID and the price of the car, which will be entered by the user when the object is created. So let's see what is happening here. So when the object will be created, values for the car ID and the price of the car will be passed in the object at the time of creation only. तो जब ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसी समय वैल्यूज पास होंगी. तो वो वैल्यू कार आईडी को मिल जाएगी C वाली वैल्यू और प्राइस को मिल जाएगी P वैल्यू. सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से काम करता है. सो हमने यहाँ पर एक C1 ऑब्जेक्ट बनाई है जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए है और हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाई है C2 और ये C2 ऑब्जेक्ट के साथ हमने पास किया है कार आईडी लेट्स से 111 और प्राइस है 3 लाख. सो इन द मेन फंक्शन we have C1 as the default object which will be initialized by default constructor and C2 is the object that will be initialized by the parameterized constructor. So this is the parameterized constructor we have. So in the program let's try to see the output. So C1 will be initialized with these values and C2 will be initialized with these values. Let's see by building the program. So built had no errors. So you can see here the details of the cars are 1 and 2.5 lakh which is coming from C1 the default constructor
and the details of the car are 111 and 3 lakh coming from the parameterized constructor. So the difference between these two constructor is the default is called whenever any object is created and no initialization is passed from the user side. On the other hand, the parameterized constructor is called when object is initialized with the values passed at the time of creation of the object by the user. तो एक जगह पे values user देगा या जो object create कर रहा है वो देगा, और एक जगह पे already system defined default values होती हैं. So this is all about the parameterized constructor. So now we will see the last type of constructor known as copy constructor. So this is a special type of constructor जो किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को कॉपी करके उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को अपने पास रख लेता है. सो फॉर एग्जाम्पल हम यही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं. सो नाउ व्हाट वी हैव इज़, हम इन द पब्लिक सेक्शन एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कार नाम का, एंड ये जो कार नाम का कंस्ट्रक्टर है ये किसी एक ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू में कॉपी करने के काम आएगा. और जब हम बात कर रहे हैं कॉपी की, दैट मीन्स all the details, means car ID, price, everything will be copied as it is to this. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब ये पर्टिकुलर मेथड कॉल कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी डिफाइंड है और जिसकी वैल्यूज इनिशियलाइज्ड हैं, वो ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे भेज देते हैं. यहाँ पर हमारे पास कार सी वो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ M% साइन लगाने का मेन रीज़न ये है कि हमें कंप्यूटर को ये बताना है कि आप मेमोरी में इस एड्रेस पे चले जाओ ताकि आप वहाँ से नई ऑब्जेक्ट जो आप जिसको वैल्यूज़ कॉपी करवाना चाहते हो वो वैल्यूज़ दे पाओ. सो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके कार ID में जो एज अ पैरामीटर ऑब्जेक्ट आई है उसका कार ID कॉपी हो जाता है, और उसके प्राइस में भी उसका प्राइस कॉपी हो जाता है. सो द नेम सजेस्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वैल्यूज़ कॉपी हो जाएंगी. सो आफ्टर दैट वी हैव द सेम फंक्शन से वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले सी आउट कराता है वैल्यूज़ ऑफ कार ID एंड प्राइस. अब अगर हम इस क्लास को क्लोज कर दें और void मेन फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएं, लेट्स से कार C1 विद वैल्यूज़ जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यूज़ हैं. यहाँ पर हमने पैरामीटराइज नहीं बनाया है, बट हमने पैरामीटराइज कैसे बनाते हैं वो देख चुके हैं. सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज़ भेजी लेट्स से 5 एंड 2.5 लाख, एंड एक और ऑब्जेक्ट बनाई C2 जिसके अंदर हमने C1 एज ऑब्जेक्ट पैरामीटर भेज दिया. तो बेसिकली हुआ क्या, C1 और C2 दोनों के पास अब 5 और 2.5 लाख वैल्यू है, बट C1 को हमने वाया पैरामीटराइज्ड ये वैल्यूज़ दी हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और C2 को हमने वाया कॉपी कंस्ट्रक्टर्स ये वैल्यू दी है. तो अगर हम इसे रन करते हैं तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे C1 डॉट डिस्प्ले तो और C2 डॉट डिस्प्ले, तो बोथ विल produce same output. So that is for the copy constructor. Let's code it to see the output of the following program. So let's see the example of copy constructor now. So we have the default constructor without initialization, the default constructor with initialization, the parameterized constructor, and now the copy constructor. In the copy constructor we will pass one object as parameter because its value has to be copied. So this is the copy constructor. So inside this, for the object जिस object के लिए ये constructor call हुआ है उसके car ID को, उसके car ID वाली value को C dot car ID value दे दी जाएगी, और उसके price value को C dot price value दे दी.
तो हम इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक C3 ऑब्जेक्ट बनाई और C3 ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमने C2 ऑब्जेक्ट पास करी है। सो बेसिकली हमने किया क्या है, वी हैव कॉपीड द वैल्यू ऑफ C2 111 and 3 लाख टू C3 और इसके बाद हमने अपना रिज़ल्ट प्रिंट करा लिया है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, और C3 के लिए भी हम एक बारी आउटपुट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो लेट्स बिल्ड आवर प्रोग्राम and run this. So you can see details of car are 1 and 2.5 lakh. This is coming from the default constructor. Details of car are 111 and 3 lakh. This is coming from C2, the parameterized constructor, and details of the car 111 and 3 lakh coming from C3, which is example of copy constructor. So I hope आपको तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। Please subscribe to the channel and hit the bell icon. All the codes will be available on the GitHub link provided in the video description. Thank you.